कि जब आप यूपीएससी के मार्कशीट देखोगे ना तो हमेशा होता है कि चाहे फर्स्ट टॉपर और सेकंड टॉपर तो 2-3 मार्क्स का फर्क होता है। मेरा सेकंड टॉपर से 45 मार्क्स का फर्क था और थर्ड टॉपर से 50 मार्क्स का फर्क था, मतलब 50 का लेवल टॉपर। कई मायनों में इवन वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्जाम आ जाता है, ठीक है। पर आप लोगों को मैं बिल्कुल इसका सीक्रेट बताऊंगी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सर्वज्ञानी होना होता है या दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन बनना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ हार्ड वर्क और डेडिकेशन लगता है। एंड व्हेन आई से हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, इसमें सिंपल ये बात है जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई। क्या होता है जब मैं भी स्कूल में थी या मैं कॉलेज में थी तो मन होता है तब हम 1 घंटा पढ़ लेते हैं, 2 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, हम अपना फोन देखते हैं, हम कुछ टीवी पे देखने लग जाते हैं। कंसिस्टेंसी और कॉन्टिन्यूटी कि अगर हमने आज का अपना टारगेट बनाया हुआ है कि मुझे इतना सिलेबस कवर करना है और उसमें मुझे 6 घंटे लगेंगे तो वो 6 घंटे विदाउट फेल मुझे रख के पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो बच्चा वो कर लेता है, स्पेशली अगर आप यूपीएससी की बात करें तो कहते हैं कि यूपीएससी एग्जाम ही देने के लिए पूरा 1 साल पढ़ना पड़ता है। तो 1 साल मतलब 365 डेज, उस 365 डेज में अगर रोज आपने 7 से 8 घंटा पढ़ लिया तो आप अगर एक एवरेज इंटेलिजेंट बच्चे भी हो तो भी आप एग्जाम आराम से क्लियर करोगे। तो फाइट एक्चुअली इंटेलिजेंस की उतनी नहीं होती जितना कि कौन रोज इतना पढ़ता है। फाइट बस उसी चीज की होती है, यही उसका सीक्रेट है। तो ये एग्जाम जो है मैंने जैसा आपको बताया टफ है, इसके लेवल्स भी 3 होते हैं। पहले होता है आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन होते हैं ABC, तो उसमें फाइट होगी कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। अब 2 ऑप्शन तो आप बिल्कुल डिसाइड कर लोगे कि ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकते। फाइट होती है वो 2 ऑप्शन में से कि उसमें से सही कौन सा। तो वो एग्जाम कॉम्पिटिटिव होती है क्योंकि उसमें इतने सारे बच्चे होते हैं और वो उसमें काफी ज्यादा गेसवर्क भी होता है। ऑफ कोर्स जिससे आप पढ़ाई करोगे उससे आपका जो नॉलेज बेस डेवलप होगा वो भी होगा और उसके अतिरिक्त प्रैक्टिस कि हम कितना प्रैक्टिस करेंगे। प्रीलिम्स का पेपर देने के पहले कहा जाता है कि कम से कम 100 पेपर पहले प्रैक्टिस करके जाना होता है तब एक्चुअल प्रीलिम्स पास करना है। तो वो रोज इतना बैठ के डेडिकेशन के साथ उसको करते हैं, दैट इज एक्चुअली द सीक्रेट कि अपन यूपीएससी कैसे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है यूपीएससी एग्जाम में। स्पेशली मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि काफी बच्चों को नहीं भी पता होगा कि एग्जाम में क्या स्टेजेस हैं, क्या एग्जाम है। दूसरा स्टेज तो होता है वो होता है मेंस एग्जाम का, वो रिटन एग्जाम होता है। तो जहाँ फर्स्ट स्टेज एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है, सेकंड स्टेज आपका होता है रिटन, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे, आप उसके आंसर लिख रहे हैं और उसमें आपको दुनिया में किसी भी चीज पे आपको पूछ सकते हैं और आपको उसका 150 से 200 शब्द में आंसर लिखना होता है। वो पेपर आपके टोटल 6 होते हैं जिसमें से 2 पेपर उनका जो सेशन था ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो 4 तो होते हैं जनरल स्टडीज के पेपर जो जनरल नॉलेज की सारी सब्जेक्ट जिसमें कवर होते हैं। 2 पेपर उसमें होंगे ऑप्शनल स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होगा जो आपको चुनना होगा। इनका प्रश्न मुझसे ये था मैम ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कौन सा सब्जेक्ट हम चुने। अब वो जो 2 पेपर्स थे वो 500 मार्क के, 500 मार्क का समझ लो कितना ज्यादा होता है। मतलब वो 500 मार्क में अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारा सिलेक्शन गारंटी है और अगर हम वो नहीं कर पाए तो 500 मार्क के ज्यादा होते हैं कि हम मिस नहीं कर सकते। तो इसलिए इट इज वेरी क्रूशियल कि हम ये सिलेक्ट कर पाए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट उस टाइम चूज करना है। तो उसका आंसर ये है कि आपको 3 चीजें सोचनी पड़ेगी बिफोर यू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। फर्स्ट पहला आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। क्या है कि मार्केट में ऐसे ट्रेंड आता है, जैसे मैंने जब टॉप किया था तो मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था तो लोगों को लगा अच्छा टॉपर इसका पॉलिटिकल साइंस है तो सब पॉलिटिकल साइंस लेके भाग रहे हैं। दूसरे साल कोई दूसरे सब्जेक्ट का टॉपर था तो सब उसके पीछे भाग रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली ये नहीं है कि किसने टॉप किया, इसमें आपका इंटरेस्ट देखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तब आप उससे ज्यादा उस पर पढ़ पाओगे, ज्यादा से ज्यादा उस पर पढ़ पाओगे, कोई भी उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे मार्क्स लेके आओगे। तो द गेम इज ऑल अबाउट आप किस सब्जेक्ट में कितने ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सब्जेक्ट में बोलूँगी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट थी इस सब्जेक्ट में, तो मतलब मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था और मेरी परफॉर्मेंस भी इस सब्जेक्ट में अच्छी थी तो मैंने इसलिए अपना ऐसे ऑप्शन लिया और इसलिए मेरे को 500 में से 300 मार्क्स आए। तो यूपीएससी में एक है ना जो अभी अपन बोर्ड्स में 80, 90, 70% आता है, यूपीएससी में टॉपर के भी 50% ही होते हैं क्योंकि मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो 500 में से 300 जो कि मोर देन 50% था तो मेरे को बहुत ज्यादा मार्क्स मिले और इनफैक्ट मेरे इतने अच्छे मार्क्स मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में आए थे